हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी का चैप्टर 14 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, हम टीडीएस और टीसीएस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों सेक्शंस की। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा सेक्शन आता है। तो टीडीएस के लिए सेक्शन 51 है और टीसीएस के लिए सेक्शन 52 है। मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? TDS refers to the tax which is deducted when the recipient of goods or services make payment to or credits a supplier under a contract। तो जब भी रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तो वो कुछ टैक्स डिडक्ट कर लेगा, जिसे कहेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टैक्स कलेक्टेड सोर्स क्या होता है? TCS refers to the tax which is collected by the ECO when ECO receives the payment for supplies received by other supplier through such ECO। तो ECO के थ्रू जो भी सप्लाईज होती हैं उनके बिहाफ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट रिसीव करता है तो वो कुछ टैक्स का अमाउंट भी कलेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? TCS। ठीक है। प्रोविजन क्या है? पर्सन स्पेसिफाइड आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज। तो कुछ पर्सन स्पेसिफाइड है जीएसटी में जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होता है जब वो पेमेंट करते हैं सप्लायर को। एंड टीसीएस के केस में क्या है? एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज नॉट एन एजेंट मस्ट कलेक्ट टीसीएस on the value of taxable supplies made through it by the other suppliers if ECO collects the consideration for such supplies on behalf of other supplier। अगर दूसरे suppliers के behalf पे ECO consideration collect करता है तो उसको टैक्स भी कलेक्ट करना है, जिसे हम टीसीएस कहते हैं। नाउ हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? डिपार्टमेंट और स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नोटिफाइड पर्संस। इसके लिए लिखा है रेफर नोट 2। तो अभी देखते हैं। और टीसीएस के केस में किसको करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट। तो देख लेते हैं एक बारी नोटिफाइड पर्संस कौन कौन है। तो नोटिफाइड पर्संस हैं authority or a board or any other body set up by an act of parliament or a state legislature or established by any government in which 51% or more participation is by way of equity or control is with the government। अगर 51% या उससे ज्यादा इक्विटी किसी डिपार्टमेंट की या किसी बॉडी की गवर्नमेंट के पास है या फिर कंट्रोल है गवर्नमेंट के पास, तो वो भी नोटिफाइड है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। सिमिलरली सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी अंडर द सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये सब नोटिफाई हैं टू डिडक्ट द टीडीएस। और टीसीएस के केस में कौन नोटिफाइड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज नॉट एन एजेंट। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो टीडीएस के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2.5 lakhs एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी को हटा के अगर 2.5 लाख से ज्यादा की पेमेंट है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीसीएस के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हर पेमेंट के लिए जो भी ईसीओ रिसीव कर रहा है उस पर उसको टीसीएस कलेक्ट करना ही है। ठीक है। रेट क्या है? टीडीएस का रेट है 1% सीजीएसटी प्लस 1% एसजीएसटी इक्वल्स टू 2%, और या फिर आईजीएसटी 2%। टीसीएस के केस में क्या है? 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी इज इक्वल टू 1% और आईजीएसटी 1%। तो आईजीएसटी सॉरी ऐसे बोल सकते हैं टीसीएस इज 1% एंड टीडीएस इज 2%। ओके। ऑन विच अमाउंट, किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है? अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एंड टीसीएस के केस में नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विच मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज लेस सप्लाईज रिटर्न टू द सप्लायर। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये जो नेट टैक्सेबल वैल्यू आएगी इस पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट एंड फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न्स। कब टैक्स पे करना है और कब रिटर्न फाइल करनी है? सो बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, और इसमें भी सेम एज टीडीएस, मतलब टीडीएस और टीसीएस दोनों ही आपको बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको डिपॉजिट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है
एनुअल रिटर्न, तो टीडीएस के केस में कोई ऐसा प्रोविजन अभी तक नहीं है, और टीसीएस के केस में बिफोर 31 दिसंबर यू हैव टू फाइल द एनुअल रिटर्न। नेम ऑफ द रिटर्न, टीडीएस के केस में कौन सी रिटर्न्स होती हैं, जीएसटीआर 7 जो कि एक मंथली रिटर्न होती है, और एक जीएसटीआर 7 होता है विच इज टीडीएस सर्टिफिकेट जो डिडक्टर को इशू करना होता है डिडक्टी को। टीसीएस के केस में जीएसटीआर 8 जो कि मंथली रिटर्न है, एंड जीएसटीआर 9 भी जो कि एनुअल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन और एरर इन द रिटर्न, तो अगर कोई एरर हो जाती है रिटर्न में उसके लिए क्या प्रोविजन है, टीडीएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन टीसीएस के केस में ईसीओ कैन रेक्टिफाई एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच ओमिशन आर नोटिस्ड एंड पे टैक्स एंड पे इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। तो जिस मंथ में आपने वो एरर देखा है, जब आप उस मंथ की रिटर्न फाइल करो तब वो एरर आप ठीक कर दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो जब यहाँ पे रूल ही नहीं है रेक्टिफिकेशन का टीडीएस में, तो लास्ट डेट का भी कोई प्रोविजन नहीं बनता, लेकिन टीसीएस के केस में क्या है, बिफोर 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर्टिफिकेट क्या है, टीडीएस के केस में डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, जीएसटीआर 7A, और टीसीएस के केस में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। Then reflection of amount of TDS and TCS. The amount of tax deducted is reflected in the electronic cash ledger of the deductee and can be used to pay output tax liability towards tax, interest, fees or any other amount. तो जो भी TDS डिडक्ट हुआ है और डिडक्टर ने रिटर्न फाइल करी है तो वो डिडक्टी की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा और डिडक्टी उसको यूज कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फीस एंड एनी अदर अमाउंट। सेम विद द केस ऑफ टीसीएस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा और उसे डिपॉजिट करेगा एंड देन रिटर्न फाइल करेगा, सो दैट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर एंड कैन बी यूज्ड टू पे एनी लायबिलिटी विच इज टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और एनी अदर अमाउंट, राइट। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, तो दोनों के ही केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब एक्सेप्शन है कुछ कि जहां पे आपको टीडीएस नहीं काटना, तो नो टीडीएस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, तो वहां पे आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। और टीसीएस के केस में क्या है, एग्जम्प्ट सप्लाई के केस में आपको टीसीएस डिडक्ट नहीं करना। सप्लाईज ऑन विच द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, आरसीएम के केस में आपको टीसीएस नहीं डिडक्ट करना। तो जो सर्विसेज नोटिफाइड है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में, उन पे आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। देन नो टीसीएस वेयर द सप्लायर इज सेलिंग ओन प्रोडक्ट थ्रू ओन वेबसाइट, अगर वो अपना ही प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है तो वहां पे आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। बेसिकली टीसीएस आपको वहां कलेक्ट करना है जहां पे सप्लायर दूसरा है, वो अपने गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे लिस्ट कर रहा है, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, दूसरे सप्लायर उस पर जाके अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, अमेजोन पेमेंट कलेक्ट करता है और सप्लायर को पे करता है, तो इस केस में टीसीएस लगेगा। अदरवाइज अगर अमेजोन अपना ही कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेच रहा है तो टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। सिमिलरली सेलिंग बॉट आउट प्रोडक्ट्स थ्रू ओन वेबसाइट अंडर ओन बिलिंग, अगर कोई भी सप्लायर दूसरे से प्रोडक्ट खरीद के अपनी बिलिंग करके बेच रहा है वेबसाइट पे तो भी टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ पर्सन नॉट लायबल टू डिडक्ट टीसीएस। तो दो चीजें स्पेसिफाई है यहाँ पे, दो कैटेगरीज हैं। TDS is not liable to be deducted in following cases. Number 1, when the goods or services are supplied from a public sector undertaking to another PSU whether or not a distinct person. अगर एक PSU से दूसरे PSU सप्लाई हो रहा है तो TDS नहीं कटेगा। Also, when supply of goods and or services takes place between one person to another person specified under section 51, basically जो ये लोग हैं अगर इनके बीच में भी सप्लाई हो रहा है तो भी आपका टीडीएस नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देन नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर, अगर डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और जमा नहीं कराया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देन नोटिस टू द ऑपरेटर सीकिंग डिटेल्स, क्योंकि टीडीएस में ऑपरेटर ही नहीं है। टीसीएस के केस में अगर ऑपरेटर को कोई नोटिस इश्यू करते हैं तो क्या होगा, An officer not below the rank of deputy commissioner can issue a notice to an operator, वो notice issue कर सकता है
requesting details about the volume of goods or services supplied and the stock of goods in warehouse. The operator must provide this information within 15 days. तो उसको within 15 days देनी है ये information. And if the operator fails तो उसको penal actions लगेंगे और penalty लगेगी up to 25,000. ठीक है. अब एक नोट यहाँ पे याद रखना, हमने पढ़ा था टीडीएस के केस में अगर 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. तो एक नोट पढ़ लेते हैं यहाँ पे. टीडीएस वुड बी डिडक्टेड where the total value of supply under a contract exceeds 2.5 lakh excluding GST. ठीक है. Thus individual supplies may be less than 2.5 lakh. Individual supplies 2.5 लाख से कम हो सकती हैं. But if total value of supplies under a contract is more than 2.5 लाख, अगर टोटल वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर कुछ कंफ्यूजन हुई है तो वो भी क्लियर होगा क्योंकि मैंने कंपैरिजन करके पढ़ाने की कोशिश करी है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय.